एक समय की बात है। एक शहर में मनीष नाम का एक लड़का रहता था। मनीष एक लड़की को बहुत ही पसंद करता था। वो लड़की उसी के ऑफिस में काम करती थी। मनीष उससे शादी करना चाहता था। एक दिन मनीष के माँ बाप गांव से शहर आते हैं। वो मनीष से उसकी शादी की बात करते हैं, पर मनीष उसको साफ मना कर देता है। माँ, मैंने यहाँ अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है। मैं तो उसी से शादी करूंगा। कौन है वो लड़की? तू ऐसे कैसे शादी कर सकता है अपनी मर्जी से? हाँ, हमने गांव में तेरे लिए बड़ी सुंदर और गुणी लड़की देखी है। उससे अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती। नहीं माँ, मैं तो शीना से ही शादी करूंगा। अच्छा, तो उस मनहूस का नाम शीना है? माँ प्लीज उसे ऐसे मत बोलो, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। मनीष के माँ बाप मनीष की पसंद की लड़की को देखना भी नहीं चाहते थे, पर मनीष की जिद के आगे उनको झुकना ही पड़ता है। ठीक है, फिर उस लड़की के माँ बाप से हमको मिलवा। उसके माँ बाप नहीं है। तो कोई तो होगा, चाचा, मामा? नहीं, उसका कोई भी नहीं है। अरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसका कोई भी नहीं है? ये लड़की का कोई परिवार खानदान का तो पता हो। जब मैंने बोल दिया, आपको समझ नहीं आता क्या? आपको हमारी शादी करवानी है तो करवाइए, वरना हम खुद यहीं मंदिर में शादी कर लेंगे। मनीष की ये बात सुनकर उसके माँ बाप को बड़ा दुख लगता है। उनके गांव में बड़ी इज्जत होती है। बस उसी इज्जत की खातिर वो मनीष और शीना की शादी को हामी भर देते हैं। बस उनकी एक शर्त होती है कि वो 2-4 महीने वहीं गांव में रहेंगे। मनीष ये शर्त मान लेता है। मनीष 1 महीने बाद शीना के साथ गांव पहुंचता है। मनीष शीना को घर के अंदर ले आता है। पता नहीं क्या दिखाई से इस लड़की में, इनकी जोड़ी तो बिल्कुल नहीं जच रही। मनीष के माँ बाप पहले से ही गुस्से में थे, क्योंकि वो इस शादी से नाखुश थे, और अब वो और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मुझे ये लड़की कुछ अजीब लग रही है, तू एक बार सोच ले बेटा। आपको तो पहले से ही शीना में कमियां दिख रही थी। आपको उसके अंदर की अच्छाई नहीं दिखती। आप हमारी शादी करवाना चाहते हो या हम वापस जाएं? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वरना हमारी बहुत ही बदनामी होगी। तुम यहीं रहो, हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। बस मुहूर्त के हिसाब से 2 दिन बाद मनीष और शीना की शादी हो जाती है। जैसे तैसे दोनों की शादी हो जाती है और दोनों घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन शीना अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप मुझसे नाराज क्यों रहती हो? बताओ, मेरी क्या गलती है? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू में जरूर मैं तुमसे नाराज थी, पर अब ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा माँ जी, मैं बोल रही थी कि क्या हम छत वाले कमरे में रह सकते हैं? वहाँ क्यों? ये कमरा बहुत छोटा है तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शीना और मनीष फिर ऊपर छत वाले कमरे में रहने लगते हैं। एक रात शीना मनीष के सोने के बाद कमरे के बाहर आती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उसके बाद वो लंबी होती चली जाती है और एक लंबी चुड़ैल में बदल जाती है। हंसते हंसते शीना एक लंबी चुड़ैल में बदल जाती है। उसके बाद वो छत पर खड़ी होकर पूरे गांव को देखती है। गर्मियां होती हैं, इसलिए ज्यादातर लोग अपनी अपनी छत पर सो रहे होते हैं। शीना बड़े ध्यान से सभी छतों पर देखती है। उसके बाद वो एक हाथ से एक आदमी की चारपाई उठाती है और उसे दूसरे की छत पर रख देती है। उसके बाद वो एक बच्चे को उसकी माँ के पास से उठाकर दूसरी छत पर सो रही एक औरत के पास लिटा देती है। कितना मजा आ रहा है। अब आएगा मजा जब ये लोग सुबह उठेंगे। चुड़ैल पूरी रात सब लोगों को इधर का उधर कर देती है। उसके बाद वो वापस पहले जैसी हो जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह फिर उसकी आंख कुछ शोर सुनकर खुलती है। शीना और मनीष दोनों उठकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि गांव में भीड़ हो रखी है। एक औरत दूसरी औरत से लड़ रही है कि उसने उसका बच्चा चुरा लिया। कुछ लोग इस बात को बोल रहे हैं कि रात को वो अपने घर में सोए थे और सुबह वो कहीं और सोते मिले। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शीना सब देख रही होती है और धीरे धीरे मुस्कुरा रही होती है। मनीष की माँ जब शीना को ऐसे देखती है तो उसे बड़ा ही अजीब लगता है। ये इतना क्यों खुश हो रही है? आखिर इन सब से इसे क्या खुशी मिल रही है? सब लड़ झगड़ कर अपने अपने घर में चले जाते हैं और मनीष का परिवार भी अंदर आ जाता है। मनीष की माँ पूरी रात लेटी हुई उसी हाथ के बारे में सोचती रहती है। फिर सुबह हो जाती है। सब ठीक हो चुका होता है और सब पहले जैसे घर के कामों में लगे रहते हैं। मनीष की माँ आंगन में बैठी ही होती है कि तभी वहाँ एक चूड़ी वाला चूड़ियाँ बेचने आ जाता है। अरे भैया, रुकना तो जरा। मनीष की माँ शीना को आवाज देकर बुलाती है। इतने दिन हो गए तूने चूड़ियाँ ही नहीं पहनी। चल, इसमें से कोई पसंद कर ले और भर भर कर पहन ले। नई नवेली दुल्हन चूड़ियों में ही जचती है। अब रात होती है और दोबारा शीना ऐसा ही करती है। वो अपनी चुड़ैल के रूप में आ जाती है और उसकी लंबाई बढ़ती चली जाती है। लंबी चुड़ैल बनने के बाद वो अपना लंबा हाथ दूसरों के हाथ तक पहुंचाती और अपना वही काम शुरू कर देती है।
इस बार तो वो हद ही कर देती है। वो लोगों के आंगन में बंधी गाय, भैंस, बकरियों को बाहर निकाल देती है। सब जानवर यहाँ से वहाँ भागने लगते हैं। वो तो एक आदमी की सारी मुर्गियों को भी बाहर गांव में निकाल देती है। सारी मुर्गियां यहाँ वहाँ पूरे गांव में फैल जाती हैं। अरे वाह, मजा ही आ गया। ये मुर्गियां यहाँ वहाँ उछलती कितनी मजेदार लग रही हैं। चुड़ैल सारे जानवरों को ऐसे बाहर छोड़कर बड़ी खुश होती है, पर कुछ ही देर में वहाँ हड़कंप मच जाता है। गायों का शोर सुनकर सब लोग उठ जाते हैं। जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सारे जानवर यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सब जानवर बाहर कैसे आए? अरे भैया, मैंने तो अपनी सारी मुर्गियां अंदर बंद कर रखी थी, ये ऐसे कैसे बाहर आ सकती हैं? सब लोग बड़े ही परेशान हो जाते हैं और पूरी रात सो नहीं पाते। मनीष की माँ भी बाहर ही होती है। वो अपनी छत की तरफ देखती है तो उसे एक लंबा सा हाथ दिखता है। वो घबराकर ऊपर जाती है तो वहाँ जब तक चुड़ैल वापस शीना बनकर अपने कमरे में सो चुकी होती है। अभी मैंने किसी का लंबा सा हाथ देखा था। अब वो वहम तो नहीं था, पर वो था कौन? फिर वो शीना और मनीष को सोते हुए देखती है कि तभी उसका ध्यान शीना के हाथ पर जाता है। हे भगवान, क्या ये सच है? मैंने जो लंबा हाथ देखा वो और ये एक ही है। उसने यही चूड़ियां तो पहनी थी, मतलब वो हाथ शीना का था। हे राम, मुझे शुरू से इस लड़की में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसके न घर का पता था न रिश्तेदारों का। अब मैं सब समझ गई। मनीष की माँ घबराते हुए नीचे अपने कमरे में जाती है और अपने पति को सब बता देती है। अब दोनों परेशान हो जाते हैं कि कैसे इसकी सच्चाई सबके सामने लाएं कि ये इंसान नहीं चुड़ैल है। सबसे ज्यादा जरूरी तो मनीष के सामने इसकी सच्चाई लाना है। वो एक चुड़ैल के साथ रह रहा है और उसे पता भी नहीं है। दोनों पूरी रात इस बारे में सोचते हैं और फिर एक तरकीब निकालते हैं। अगले दिन जब शीना आंगन में बैठी होती है और मनीष छत पर घूम रहा होता है, तभी उसके बाबूजी छत पर जाते हैं और वो मौका देखते ही मनीष को हल्का सा धक्का मारते हैं। उधर मनीष की माँ जोर से चिल्लाती है ताकि शीना की नजर ऊपर जाए, और फिर बस बिल्कुल वैसा ही होता है। मनीष छत से नीचे गिरने ही वाला होता है, तभी शीना लंबी चुड़ैल बन जाती है और मनीष को एक हाथ से बचा लेती है। मनीष बच तो जाता है, पर वो अपनी बीवी शीना को ऐसे चुड़ैल में बदलते देख बेहोश हो जाता है। जब मनीष को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। शीना, शीना, चुड़ैल, चुड़ैल। बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। माँ, पर वो शीना, वो चुड़ैल। हाँ, हमें सब पता है बेटा। वो एक चुड़ैल है और तभी उसका कोई घर और कोई रिश्तेदार नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता माँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और वो एक चुड़ैल निकली। चुड़ैल किसी की सगी नहीं होती। हम तेरे सामने ये सच लाना चाहते थे, तभी तेरे बाबूजी ने ऐसा किया। मनीष फिर उस रात सोने का नाटक करता है और खुद अपनी आंखों से शीला को एक लंबी चुड़ैल बनते देखता है। उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। उस रात तो जैसे तैसे वो निकाल लेता है, पर अगली सुबह वो अपनी माँ से खुद बोलता है कि उसे शीना से छुटकारा चाहिए। मनीष की माँ एक तांत्रिक को घर में लेकर आती है। तांत्रिक अपने मंत्र शुरू करता है तो शीना को कुछ होने लगता है। वो खुद को चुड़ैल के रूप में आने से रोकती है, पर ऐसा हो नहीं पाता। वो चुड़ैल के रूप में आ ही जाती है और चिल्लाने लगती है, ये तूने क्या किया? यहाँ क्यों आया? तू चला जा। तूने इस लड़के से शादी क्यों की? ये गांव वालों को परेशान करके तुझे क्या मिल रहा है? मजा आता है मुझे, बहुत मजा आता है। तुझे अभी मैं सबक सिखाता हूँ, रुक तू जरा। तांत्रिक बस एक फूंक मारता है और चुड़ैल छोटी होने लगती है। धीरे धीरे वो इतनी छोटी हो जाती है कि तांत्रिक उसे बोतल में कैद कर देता है और अपने साथ ले जाता है। मैंने आपकी बात नहीं मानी और क्या हो गया? अब आप जो चाहेंगे वही होगा, मुझे माफ कर दो बस। मनीष के घर वाले फिर उसकी शादी उसी लड़की से कर देते हैं जिसे वो पहले पसंद करते हैं, और सब ठीक हो जाता है।